हरे कृष्णा। तो डंटवाड़ा में एक ऐसा आदमी था जिसको खाने से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था और इसकी बीवी बना बना कर उसको खिला खिला कर परेशान हो गई थी। तो एक दिन गांव में देखा कि बहुत सारे साधु संत आए हैं और देखा कि सभी साधु संत के पेट बड़े हैं, क्योंकि साधु संत होते हैं वो घूमते रहते हैं और खाते रहते हैं, क्योंकि साधु संत को जो भी होता है वो भगवान को भोग लगा के, क्योंकि वो अपने ठाकुर जी को बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाते हैं और फिर बाद में उसको प्रसाद के रूप में खुद खाते हैं। तो देखा कि सभी साधु लोग के पेट बड़े हैं और राम राम इतने बड़े पेट हैं इन लोग साधुओं के, तो क्यों ना मैं भी इन लोग के साथ चला जाऊं। तो जाके बोलता है साधु लोग से कि महाराज महाराज मैं भी आप लोग के साथ साधु बनना चाहता हूँ, तो मैं भी चलता हूँ। तो साधुओं ने कहा ठीक है चलो, हम लोग तो साधु हैं और तुम भी आ जाओगे तो इसमें हम लोग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आओ तुम भी साधु बनो। तो उन्होंने साधुओं के साथ रह के उसको साधु का वेशभूषा दे दिया, जो वस्त्र उसको पहनाना था पहना दिया उसको साधु वाला, और फिर वो उसको लेके अयोध्या चले गए, क्योंकि वो साधु लोग अयोध्या के निवासी थे और भगवान राम के भक्त थे। तो अयोध्या ले गए और वो आश्रम में रहता था और भगवान को अच्छे अच्छे व्यंजन भोग लगाते थे, मालपुआ रबड़ी ये सब भोग लगता था और फिर बाद में वो व्यक्ति खाता था और साधु संग खाते थे और वो भी खाता था उनके साथ, क्योंकि वो भी साधु बन गया था। और इसके लिए एक दिन क्या हुआ, ऐसे चलता रहा और सारा दिन सोता रहता था वो। और एक दिन क्या हुआ, एकादशी आया तो देखा कि आश्रम में कोई चूल्हा नहीं जल रहा, तो बहुत चिंतित हो गया और आया गुरुजी आज चूल्हा नहीं जला आश्रम में। तो गुरुजी बोले अरे तुम्हें पता नहीं है आज एकादशी है और एकादशी को मंदिर में कभी भी चूल्हा नहीं जलता है, उस दिन हम सभी फास्ट रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं भगवान के लिए। तो बोला कि गुरुजी मैं तो नहीं रख पाऊंगा एकादशी, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं है एकादशी क्या है, और मैं अगर आज एकादशी रख लिया तो कल द्वादशी देख नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि आज ही मेरा एकादशी में अंतिम संस्कार हो जाएगा, क्योंकि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो संत थे वो बोले कि ठीक है तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं होता तो ऐसा करो, जाओ स्टोर में और जो वहाँ स्टोर इंचार्ज है उनसे 1 किलो आटा और कुछ आलू उलू ले लो और जाके उसको यमुना के किनारे बना के खा लेना, लेकिन खाने से पहले राम जी को भोग लगा लेना। तो वो जाता है आटा लेके और वहाँ जाके, क्योंकि उसको कुकिंग करना आता नहीं, बनाना नहीं आता था, किंतु क्या करे भूखा था और कोई और ऑप्शन नहीं था उसके पास, तो उसको जैसे वैसे आता था मोटी मोटी हाथ से रोटियां बनाया और उसको आलू का चोखा बनाया और फिर उसको रख के भगवान को, उसको याद आया कि उनके गुरुजी ने कहा था कि खाने से पहले भगवान को भोग लगाना। तो वो गुरुजी की बात को याद करके उसने क्या किया कि भगवान राम को पुकारने लगा, राजा राम आइए मेरे रोटी का भोग लगा जाइए। तो भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे राजा राम आप आइए और मेरी रोटी का भोग लगा के जाइए। तो उसको लगता था, मतलब वो उसके इतना भोला था, वो इतना सरल था कि उसे लगा अगर जैसे हम लोग खाते हैं ऐसे भगवान भी क्या ऐसे ही खाते हैं। तो उसने भगवान राम को बुलाया कि आप आइए, और उसको ये भी मन में चिंता था क्योंकि 7 ही रोटी बना पाया था 1 किलो आटा में वो, तो उसको ये चिंता थी कहीं भगवान ज्यादा अगर खा लिए तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वो खुद ही 7 रोटी खाने वाला था, अकेला खाता था। तो उसको चिंता होगी अगर भगवान राम आएंगे और वो ज्यादा रोटियां खा ली या कुछ खा इसमें से कम होगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे को पेट नहीं भर पाएगा। तो फिर भगवान राम आए, तो उन्होंने देखा, अरे बुलाया, तो भगवान राम के साथ सीता मैया भी आई और लक्ष्मण जी भी आए। तो वो देख के बहुत चिंतित हो गया कि प्रभु मैंने तो सिर्फ आपको बुलाया, तो ये साथ में कौन है। तो भगवान राम बोले कि ये मेरी पत्नी सीता है और ये मेरे भाई लक्ष्मण है। तो बोला कि ठीक है आप आए, ठीक है सीता मैया को लाए, ये आपकी पत्नी है, ठीक है, लेकिन लक्ष्मण को क्यों लेके आए। तो भगवान राम बोले कि ये तुम्हारी रोटी के बारे में गुणगान सुन रहा था, क्योंकि ये यहाँ पे मैं आया तो लक्ष्मण हमेशा मेरे साथ रहता है, तो लक्ष्मण जी इसलिए मेरे साथ आ गए। तो वो भक्त था जो बहुत ही सरल हृदय का था, क्योंकि उसको बहुत कुछ नहीं पता था, क्योंकि भगवान को भी सरल हृदय वाले व्यक्ति बहुत पसंद होते हैं, जिनके मन में कपट ना हो, छल ना हो, उनको भगवान अत्यधिक प्रेम करते हैं। और ये भक्त बहुत ही सरल था। तो भगवान से बोला ठीक है आप विराजमान होइए, और सभी के पत्तल में केले का पत्तल दिया और तीनों जनों को बैठा के प्रसाद
बांटा। और चपाती थी, 2-2 चपातियां दिया और 6 चपाती तो ऐसे खत्म हो गई और 1 चपाती बची थी। तो भगवान खाए और बहुत स्वादिष्ट था चपाती। तो भगवान बोले कि तुम्हारा चपाती तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन वो पहले ही डरा हुआ था कि सारा चपाती तो ये लोग खा गए, अब 1 चपाती है, कहीं ये भी ना मांग ले भगवान, वरना मैं क्या खाऊंगा, मेरा तो फास्टिंग हो जाएगा आज, मैं भूखा मर जाऊंगा। तो बोला ठीक है भगवान, अच्छा है, तो अगली बार आप आइएगा तो और मैं बढ़िया से खिलाऊंगा। तो भगवान समझ गए उसके, तो भगवान बोले ठीक है, 1 रोटी तुम खा लो। तो उसके बाद भगवान राम चले गए। तो ऐसे चलता फिर दूसरी बार एकादशी आया, तो भागा भागा वो गया व्यक्ति और गुरुजी के पास बोला है, गुरुजी इस बार तो 5 किलो आटा कम से कम चाहिए, क्योंकि 3 लोग आते हैं खाने के लिए और 3 लोग आते हैं खा के चले जाते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं बचता है। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है ले लो 3 किलो, क्योंकि गुरुजी को लगा कि हाँ खाते पीते इंसान बहुत खाता है ये, इसलिए कम पड़ जाता होगा। तो बोले कि ठीक है 5 किलो आटा ले लो और बाकी राशन ले लो जाके। तो लेके गया, बनाया, और फिर उस दिन उसने बोला, जब बना लिया तो भोग लगाने के लिए भगवान राम को याद किया कि राजा राम आइए और साथ में सीता जी को लाइए और लक्ष्मण जी को लाइए। तो उस दिन क्या हुआ कि राम जी तो आए, सीता जी भी आई, लक्ष्मण जी आई और साथ में हनुमान जी आए और भरत जी आए। तो ये देखकर वो घबरा गया कि मैं तो सिर्फ आप तीनों को बुलाया और ये कौन है। तो वो बोले कि देखो, राम जी बोले कि देखो, ये तो सीता तो मेरी वाइफ है और ये लक्ष्मण तो मेरे भाई है, मैं आपको बताया, और ये जो हनुमान जी है ये मेरे बहुत प्रिय भक्त हैं और इन्होंने बहुत सारी मेरी सेवाएं की हैं, और ये मेरे भाई हैं भरत। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो इनको क्यों लेके आए आप, मैं तो सिर्फ आपको बुलाया, तो आप इन लोगों को क्यों लेके आए, आप तीनों को ही बुलाया था ना मैं बस, तो इन दोनों को लाने का क्या मतलब है। तो भगवान राम बोले कि देखो, इन लोग को मैं तुम्हारी जो रोटियों का भोग लगा के मैं गया था, तो मैं घर जाके बताया, वहाँ पे जाके अपने लोग बताया कि ऐसे से वो हुआ, तो ये लोग तुम्हारी रोटियों के बारे में सुन के ये लोग भी आए कि प्रभु हम भी आज चलेंगे, हम भी उस रोटी का आस्वादन करेंगे कि आपके भक्त के द्वारा जो ऑफरिंग होता है। तो ऐसे ये लोग भी आपकी रोटी खाने चले आए। तो ठीक है, वो बनाया 5 किलो आटा का रोटी बनाया और इस बार सर्विस करते हुए उसने 2-2 रोटी नहीं, 1-1 रोटी दिया और 1-1 रोटी दिया। और फिर हनुमान जी के पास गया तो हनुमान जी बोले 2 रोटी और एक्स्ट्रा रख दो क्योंकि मैं ज़्यादा खाता हूँ। और फिर लक्ष्मण जी बोले ठीक है 2 रोटी मेरे को भी और एक्स्ट्रा रख दो। तो जैसे भरत जी के पास गए, भरत जी बोले कि 4 रोटी रख दो मेरे पास। मैं तो वो तो घबरा गया, अरे आज फिर 1 रोटी बचा है, कहीं ये भी रोटी ना मांग ले। तो बस ऐसे कह के कि बोला ठीक है आप लोग अगली बार आएंगे तो मैं और अच्छे से तैयारी करके रखूंगा। तो चले गए, भगवान चले गए। और फिर अगली एकादशी, तीसरी एकादशी आती है तो गुरुजी के पास जाता है और कहता है गुरुजी इस बार कम से कम मुझे 10 या 15 किलो आटा दीजिए, क्योंकि वो लोग 4-5 लोग आते हैं और खा के चले जाते हैं, मेरे को तो मेरा पेट भर नहीं पाता है। तो आप ऐसा कीजिए मुझे 15 किलो आटा दे दीजिए और राशन बढ़ाने के लिए बोल दीजिए कि राशन बढ़ा के दें। तो जब ये राशन बढ़ाने के बाद बोला तो गुरुजी को थोड़ा उसके ऊपर डाउट हुआ कि ये करता क्या राशन, कहीं ले जाके बेचता तो नहीं है, क्योंकि इतना भोला था वो। लेकिन फिर भी गुरुजी को शक हुआ क्या पता ये ले जाके बेचता तो नहीं। तो गुरुजी बोले ठीक है इस बार दे दो, इस बार मैं जाके देखता हूँ कि क्या करता है इस राशन का, ये खाता है या इसको बेच देता है। तो जब वो गया तो क्या किया, सोचा उसने, क्योंकि भोला था बहुत, तो सोचने लगा कि मैं हर बार बुलाता हूँ बना के और ये हर बार ज़्यादा लोग लेके आ जाते हैं, हर बार बढ़ा के लोग लेके आ जाते हैं, तो इस बार बनाने से पहले मैं इन लोगों को बुला लेता हूँ। तो बनाने से पहले बुला लूंगा ना तो अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग हैं और कैसे बनाना है फिर मेरे को, कितने लोग के। तो ये सोच के वो सामान ला कर रख के और जमुना जी के किनारे बैठ के बुलाने लगता है कि राजा राम आइए, सीता जी को साथ लाइए और लक्ष्मण जी को, हनुमान जी और भरत जी को। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार तो 4 भाई तो आए राम जी के, हनुमान जी भी आए और इनकी पत्नियां भी आई, केकई माता और भी माताएं भी आई और तो सभी देवी देवता भी वहाँ आए। तो इतना लोग को देख के वो डर गया और घबरा गया, अरे मैं तो सिर्फ आपकी इतने लोग को बुलाया, अब इतना पूरा किसको लेके आ गए। तो भगवान बोले देखो तुम डरो मत,
तुम थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके इनको दे देना, इतने में इन लोग हो जाएगा, क्योंकि ये लोग तुम्हारी रोटी की महिमा बहुत सुने और तुम्हारी रोटी इतनी स्वादिष्ट है कि सभी लोग उसका आस्वादन करना चाहते हैं। तो यह बात सुनकर वो बोला कि अगर मैं टुकड़ा टुकड़ा भी दूंगा ना तभी मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। तो यह बात सुनकर वो बोला, और भगवान बोले कि तुमने तो अभी तक कुछ बनाया नहीं और हम लोग को बुला लिया। भगवान तो बोला कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ भगवान, कि मैं बना बना के थक जाता हूँ और आप लोग खा के चले जाते हैं। हर बार आप एक्स्ट्रा लोग लेके आ जाते हैं, इस बार आप लोग बनाइए और खाइए। तो और वो मुंह घुमा के नदी की तरफ, जो जमुना जी उस तरफ बैठ जाता है। तो फिर माता सीता और भरत जी मिलकर कुकिंग करते हैं, और जब कुकिंग हो जाता है तो भगवान राम उस भक्त को बुलाते हैं कि आइए, आओ बैठो। और हर बार तो भगवान राम को भोग लगाया जाता है, भगवान राम सबसे पहले खाते थे, किंतु इस बार भगवान राम ने उस भक्त को बैठा के अपने हाथों से खिलाया और बोला कि हर बार तुम मुझे खिलाते हो, इस बार मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। तो जब यह सब हुआ और गुरुजी ये घटना दूर से देख रहे थे ये सब, क्योंकि जो गुरुजी थे वो देख रहे थे कि रोटियां बना तो रहे हैं लेकिन इतना खाना बना कौन खाया पता नहीं, लेकिन गुरुजी को राम जी दर्शन नहीं दे रहे थे। तो बोले, तो वो जो गुरुजी थे वो जो सिंपल सा साधारण सा था भक्त, उसके चरणों में गिर गए और उससे प्रार्थना करने लगे कि तुम किसको ये रोटियां खिला रहे हो, कौन इतना अन्न खाया। तो वो बोला कि भगवान राम है, सीता है, मैया है, लक्ष्मण जी है, भरत जी हैं और उनकी माताएं हैं, उनकी पत्नियां हैं और देवी देवता सभी बैठे हुए हैं। तो गुरुजी को यकीन नहीं हुआ और वो बोले कि नहीं, तुम बोलो भगवान राम अगर है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहे। तो भगवान राम बोले कि भले तुम भक्त हो लेकिन तुम्हारे मन में कपट है, कुछ छल है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं देख पा, किंतु यह जो है ये सरल हृदय का है, इसलिए मैं इसको दिख रहा हूँ। तो वो बहुत प्रार्थना की उससे भक्त से कि आप तुम बोलो भगवान राम मुझे दर्शन दे। तो वो बोलने लगा कि अगर आप राम जी अगर आप दर्शन नहीं देंगे तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, ये लोग कल से मेरे को अन्न नहीं देंगे, मेरे को साधु नहीं देंगे और निकाल देंगे मेरे को आश्रम से, आप इनको दर्शन दीजिए। तो भगवान राम बोले ठीक है। भगवान राम उससे प्रसन्न हो गए और फिर उस गुरु जी को दर्शन दिया। तो इसलिए मैं बताना ये चाहता था इस स्टोरी से कि आपका हृदय कितना भी सरल रहेगा ना, जितना आप सरलता के साथ भक्ति करेंगे ना, भगवान जल्दी उतना ही जल्दी आपसे पसंद होंगे। भले आप कितने उच्च कोटि के भक्त बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान पसंद नहीं होंगे। भगवान सिर्फ पसंद होंगे आपके सरल हृदय से, सरलता से, जिससे आपका हार्ट सरल हो, किसी के लिए कपट ना हो, किसी के लिए द्वेष भाव ना हो, तब भगवान आपको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरे को आशा है कि आपको इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ समझ आ गया होगा और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।